नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सरकार ने गरीबों के कल्याणकारी सेवाओं और वितरण में किया उल्लेखनीय सुधार। पीएम मोदी ने वैश्विक व्यापार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, देश में आज तेजी से हो रहा विकास। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आज। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री सीतारमण करेंगी बैठक की अध्यक्षता। पान मसाला व गुटखा कारोबार में कर चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर चर्चा की संभावना। साथ ही श्री अन्न पर जीएसटी घटाने पर हो सकती है चर्चा। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को माना असली शिवसेना। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किया आवंटित। उद्धव ठाकरे गुट ने जताया ऐतराज। कोनों में बढ़ेगा कुनबा। अफ्रीका से आ रहे 12 और मेहमान, अब 20 होगी चीतों की संख्या। देश भर में आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। शिव शंकर की अर्चना करने के लिए देश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की समृद्धि में ही दुनिया की समृद्धि है। भारत की ग्रोथ में ही दुनिया की ग्रोथ है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, गरीबों तक उनका हक पहुंचाने, गांव देहात में जरूरी सुविधाओं के निर्माण से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म की दिशा में वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान कर सकें। मोदी ने कहा कि देश में प्रतिदिन 38 किलोमीटर की गति से राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और 5 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने भौतिक और सामाजिक संरचना के विकास का एक नया मॉडल पूरी दुनिया के सामने रखा है। कहां पहले फ्रेजाइल 5 की बात होती थी, वहीं अब भारत की पहचान एंटी फ्रेजाइल से होने लगी है। भारत ने दुनिया को पूरे विश्वास से दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के समय भारत ने जो सामर्थ्य दिखाया, उसकी स्टडी करके 100 साल बाद मानवता भी खुद पर गर्व करेगी। हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। 28 लाख करोड़। निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है और उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया। पार्टी पर नियंत्रण के लिए चली लंबी लड़ाई के बाद 78 प्रश्नों के अपने आदेश में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनाव के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी है। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में लगभग 76% मत पड़े। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में मिले मतों से 23.5% मत उद्धव ठाकरे धड़े के विधायकों को मिले थे। आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे। हा लोकशाहीचा विजय आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण
और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। केंद्र ने जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका गठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को लेकर किया गया है। इसके अलावा खालिस्तान टाइगर फोर्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार JKGF जम्मू कश्मीर में घुसपैठ प्रयासों, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, आतंकवादी हमले करने और सुरक्षा बलों को नियमित रूप से धमकियां देने से शामिल रहा है। यह संगठन भारत के विरुद्ध आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल भी करता रहा है। अधिसूचना के मुताबिक गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए JKGF को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इन दोनों संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने के साथ अब अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत कुल 44 घोषित आतंकवादी संगठन हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस दौरान वे सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। फरवरी 2022 के बाद से ये उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलियाई यात्रा है। विदेश मंत्री ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान और भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित रायसीना एट सिडनी सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने वहां संबोधित करते हुए कहा कि आज वे वैश्विक परिदृश्य में समान विचारधारा वाले देशों को अर्थव्यवस्था के खतरे से उबारने, डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और अर्थव्यवस्था के लिए स्टेबलाइजर के रूप में काम करने वाले संबंधों का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत में चल रहे परिवर्तन के परिणाम दिख रहे हैं। मजबूत डिजिटल बैकबोन कुशल और प्रभावी वितरण का मार्ग प्रशस्त करता है। Sense today in India really is of a certain amount of economic confidence, a confidence also in our ability to manufacture, to create, to collaborate in many more areas. We are targeting 7% growth this year, but we do expect it to improve in the next over the next 5 years, and definitely we think we would stay in that 7 to 9% range at least for a decade and a half. You can in India today see that reflected in the investment climate, both in the flow of FDI, FII, as well as in the investments which the government itself is leading. The capital outlay in the budget this year is actually about a third more than it's ever been before. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से आज सुबह सिडनी के किरीबिल्ली हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के कुनबे में आज इजाफा होने जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में आज 12 और चीते आएंगे। दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान रवाना हो चुका है। चीते आज सुबह 11 बजे कूनो पहुंच जाएंगे। महाशिवरात्रि पर चीतों को बाड़ों में रिलीज किया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए समझौते के तहत यह कहा गया कि 1 दशक तक हर साल 10 से 12 चीते भारत को दिए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया प्रोजेक्ट चीता के तहत की जा रही है। MP के कूनो पार्क में पहले ही 8 चीते मौजूद हैं। नए सदस्यों के शामिल होने पर परिवार बढ़कर 20 का हो जाएगा। क्वाजुलो-फिंदा गेम रिजर्व से 2 नर और 1 मादा, वहीं लिम्पोपो प्रांत के रूईबर्ग गेम रिजर्व से 5 नर और 4 मादा चीते भारत आ रहे हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिवशंकर की अर्चना करने के लिए देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजा के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। तड़के ही भक्त हर हर महादेव और जय महाकाल के नारे लगाते हुए महाकाल की एक झलक पाने को आतुर दिखे। देश के अन्य शिव मंदिरों में भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
भक्तों की आस्था है कि इस दिन विधि विधान से महादेव और देवी पार्वती की पूजा कर व्रत रखा जाए तो भोलेनाथ जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को बधाई दी। फिलहाल बुलेटिन में समय हो चुका है एक ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। On the 6th of February, a massive earthquake struck southern Turkey and parts of Syria. We will discuss Operation Dost and India's increasing profile as a first responder and net security provider. A very big earthquake happens in Turkey, and India is among the first countries who sent help to Turkey. This is a sign of friendship. So that's why the name of Operation Dost. The challenges are one was struggling to cope up, and the teams had to work continuously, sometimes without rest. The climatic conditions are a challenge for us, plus the language is an issue. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक नजर डालते हैं टॉप 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगी। रविवार को राष्ट्रपति वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाएंगी और 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और 21 फरवरी को राज्य विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह नागपुर में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह जम्मू एवं कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों से संवाद करेंगे और कोल्हापुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। आज वे अपनी यात्रा के पहले दिन दीक्षा भूमि पर आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वे नागपुर के रेशमी बाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को सिक्किम के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गैंगटॉक में सिक्किम वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। पीयूष गोयल आज राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में भाग लेंगे और सिक्किम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ एक बातचीत कार्यक्रम में भाग लेंगे और सिक्किम के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया चैप्टर के साथ बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 21 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और पर्थ के साथ ही सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मुरलीधरन विभिन्न मंत्रियों और भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। इस दौरान वे कारोबारियों और छात्रों के साथ भी चर्चा करेंगे। शिव प्रताप शुक्ला आज महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर हिमाचल के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय की एक्टिंग चीफ जस्टिस सबीना उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे राजभवन में होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ नेता राजभवन में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस आज अपने नए पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में होगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म महोत्सव आज से राजस्थान के जयपुर में शुरू हो रहा है। महोत्सव का आयोजन कला एवं संस्कृति विभाग, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय और राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय मुंबई में इस महीने की 22 से 24 तारीख तक टेक्नोटेक्स 2023 आयोजित करेगा। इसमें इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एड 2047 की दृष्टि पेश की जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा, रक्षा, औद्योगिक, कृषि, ऑटोमोटिव, बिल्डिंग्स पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की तैयारी है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश समारोह को संबोधित करेंगे। और एमवी गंगा विलास पोत पड़ोसी देश बांग्लादेश से गुजरने के बाद असम पहुंच गया है। यह असम में 13 दिनों की यात्रा करने वाला है। इस दौरान एमवी गंगा विलास धुबरी, जोगीघोपा, काजीरंगा और माजुली से होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। और अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के मिसिसिपी में शूटिंग की घटना सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक टेनेसी स्टेट लाइन के पास मिसिसिपी के एक छोटे से शहर में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के संबंध में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मिसिसिपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के प्रवक्ता बेली मॉर्टिन ने टेट काउंटी के अर्काबोटला में हत्याओं की पुष्टि की। वहीं मिसिसिपी के गवर्नर टेट रिव्स के कार्यालय ने कहा कि उन्हें गोलीबारी के बारे में जानकारी मिली है। इस संबंध में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। हालांकि घटना के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कराची में पुलिस मुख्यालय पर हमला करने वाले 5 आतंकियों को मार गिराया। पाक मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान द्वारा किए गए इस हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 4 लोग मारे गए, जबकि पाक रेंजर समेत 19 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने शुक्रवार की शाम कराची पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर हमला किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कई घंटों तक चली कार्रवाई के बाद पुलिस प्रमुख के 5 मंजिला कार्यालय को खाली करा लिया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए निंदा पर्याप्त नहीं है। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया के पास से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। सोफिया में पुलिस ने एक ट्रक से एक बच्चे समेत 18 अफगान प्रवासियों के शव को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये शव किसके हैं और इनकी हत्या कैसे हुई है, इस मामले की जांच में फिलहाल स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। कतर ने भारत से फ्रोजन सी फूड की आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहा कि कतर ने भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर पिछले साल लगाए गए बैन को आंशिक तौर से हटा लिया है। हालांकि चिल्ड सी फूड के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा, जो 2021-22 में 143 करोड़ रुपए मूल्य के पश्चिम एशियाई देश के कुल सी फूड निर्यात का करीब 1/3 है। फ्रोजन सी फूड को -20 डिग्री पर स्टोर किया जाता है, जबकि चिल्ड सी फूड का स्टोरिंग तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है। कतर की ओर से अस्थायी प्रतिबंध हटाने के बाद भारत से सी फूड का निर्यात बढ़ेगा। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि पूर्वोत्तर सीरिया में उसके बलों के नेतृत्व में एक हेलीकॉप्टर हमले में इस्लामिक स्टेट समूह के एक वरिष्ठ नेता की मौत हो गई और इस दौरान अमेरिकी सेवा के 4 सदस्य घायल हुए हैं। सेना के मुताबिक यह ऑपरेशन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ साझेदारी में किया गया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज अमेरिका के साथ संबंध है। मारे गए आईएस कमांडर की पहचान हमजा अल होम्सी के रूप में की गई है। बता दें कि मार्च 2019 में सीरिया में अपनी हार के बावजूद आईएस के स्लीपर सेल अभी भी सीरिया और इराक के आसपास हमले करते रहते हैं, जहां उन्होंने एक बार खलीफा का अधिकार क्षेत्र घोषित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी को रोकने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों और तंत्रों की स्थापना पर चर्चा करने की संभावना है। महाशिवरात्रि के दिन होने वाली परिषद की इस बैठक में मिलेट प्रोडक्ट्स यानी श्री अन्न पर जीएसटी दर घटाने को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में श्री अन्न पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा खुले बाजार में बिकने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को खत्म करने की भी सिफारिश जीएसटी परिषद कर सकती है। जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम कर दिया है।
घटी हुई कीमत अगले महीने की 31 तारीख तक लागू रहेगी। विभिन्न श्रेणी के गेहूं के लिए 2,150 रुपये और 2,125 रुपये प्रति क्विंटल आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि आरक्षित मूल्य में कमी से उपभोक्ताओं को गेहूं और गेहूं उत्पाद सस्ती दरों पर मिलेंगे। मंत्रियों की समिति ने खुले बाजार में बिक्री योजना के जरिए भारतीय खाद्य निगम के भंडार से 30 लाख टन गेहूं जारी करने का फैसला किया है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। दुबई में चल रही एशिया मिक्स्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का जलवा देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय मिक्स्ड टीम ने हांगकांग को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही दुबई में आयोजित महाद्वीपीय टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार एक मेडल पक्का किया है। हांगकांग के खिलाफ टाई के पहले 2 मैच हारने के बाद भारत ने शानदार वापसी की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन दोनों ही टीमों के नाम रहा। पहले दिन बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 263 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 81 और पीटर हैंडकॉक ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली। वहीं जवाब में उतरी भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए। फिलहाल मेजबान टीम पहली पारी के आधार पर 242 रन अभी पीछे है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 18 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 18 फरवरी 1930 को खगोल शास्त्री क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बो ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। इससे पहले इस ग्रह के होने की संभावना वैज्ञानिक पर्सिवल लोवेल ने जताई थी। इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया। हालांकि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों के नियम के आधार पर इसे अमान्य करार दिया था। यह ग्रह भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है। आकार में प्लूटो पृथ्वी के चांद से भी छोटा है और सूर्य की परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष में करता है। प्लूटो का एक दिन धरती के 6.5 दिनों के बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है उसके मुकाबले प्लूटो 40 गुना ज्यादा दूर है। इस बौने उपग्रह के साथ 5 चंद्रमा हैं। सबसे बड़े चंद्रमा का नाम केरन है। केरन प्लूटो के आकार से आधा है। प्लूटो के अन्य चंद्रमा केरबेरोस, स्टिक्स, निक्स और हाइड्रा हैं।